तो ये मेरा एक पैराग्राफ है, ठीक है? मैं क्या चाहता हूँ, ये जो हेडिंग है ना, ये जो हेडिंग है, इसके बाद ना एक हॉरिज़ॉन्टल लाइन आ जाए, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टली लाइन आ जाए, तो उसके लिए कुछ नहीं करना, एचआर टैग का यूज़ करना है, ठीक है? तो मैं एचआर टैग का यूज़ करूँगा, सेव करके ना, इसे मैं राइट क्लिक करके ओपन इन ब्राउज़र कर लेता हूँ। तो देखो, एक जो है हॉरिज़ॉन्टली लाइन ऐड हो गई इसमें। कैसे ऐड हुई? एचआर टैग से। अगर मैं इसे हटा के यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, तो देखो, अब लाइन नहीं है। बट अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ एक एचआर टैग, ठीक है? तो एक हॉरिज़ॉन्टली लाइन आ जाएगी यहाँ पे, देखो, इस तरीके से। रिफ्रेश करें, देखो, एक हॉरिज़ॉन्टली लाइन आ गई, ठीक? एचआर टैग से आप क्या कर सकते हो? एक हॉरिज़ॉन्टली लाइन क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा बीआर टैग। देखो, अ, जैसे ये पैराग्राफ है, ठीक है? ये पैराग्राफ है, देखो, ये पैराग्राफ है। मैं क्या चाहता हूँ ना, ये जो वर्ड लिखा है एमिट, ठीक है? एमिट, ये जो लिखा हुआ है, इसके बाद जो है ना, ये लाइन जो है, ये नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, ठीक है? ऐसे सीधे ना शुरू होके ये नेक्स्ट लाइन से शुरू हो, ठीक है? यहाँ से मैं ब्रेक करना चाहता हूँ, ठीक है? क्या करना चाहता हूँ यहाँ से? ब्रेक, ठीक। तो उसके लिए मुझे क्या करना है ना, देखो, अगर आप जो है ना, यहाँ पे ना, अगर ऐसे इंटर क्लिक कर दोगे ना, ऐसे-ऐसे कितना भी कर लोगे, सेव करके ना, सेव करके यहाँ पे आके रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे कुछ चेंज नहीं आएगा, ठीक है? भले ही यहाँ पे आपने 100 लाइन का गैप दे दिया हो, ठीक है? 100 लाइन का, फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? अगर मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो है ना, यहाँ से लाइन ब्रेक हो जाए एम8 से, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा बीआर टैग का, ठीक है? बीआर टैग। बीआर टैग का क्लोज़ नहीं होता। देखो, मोस्टली जो टैग है ना, 98% उसका एक ओपन होता है और एक क्लोज होता है। बट कुछ टैग्स जो होते हैं ना, उसका क्लोज नहीं होता। जैसे अभी हमने एचआर टैग देखा, बीआर टैग देखा, इमेज टैग देखा, ठीक है? इन टैग के जो है ना, क्लोज नहीं होते, ओपन होता है ओनली। मैं यहाँ पे अगर आके रिफ्रेश करूँ, तो देखो, एम8 से जो है ना, लाइन ब्रेक हो गया, ठीक है? हमने एम8 पे लगाया था बीआर टैग, तो एम8 से लाइन ब्रेक हो गया। अगर मैं यहाँ पे 2 बीआर टैग लगा दूँ, इसे कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे जो है ना, 2 लाइन जितना गैप आ जाएगा। देखो, इस तरीके से, ठीक है? अगर मैं यहाँ बीच में लगा दूँ, अ, यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है? बीआर टैग, और यहाँ से कर देता हूँ रिफ्रेश, तो यहाँ से जो है, लाइन ब्रेक हो गया है, ठीक है? तो आपको लाइन ब्रेक करना है कभी भी, तो आप क्या कर सकते हो, बीआर टैग का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? हॉरिज़ॉन्टली हो गया, ब्रेक टैग हो गया, कमेंट, हाँ, कमेंट रह गया, ठीक है? देखो, कमेंट जो होता है ना, हमारे कोड का वो पार्ट होता है जो हम ना दिखाना नहीं चाहते, ठीक है? देखो, क्या होता है ना, कोडिंग के अंदर हम कुछ चीज़ें लिखते हैं ऐसी, ठीक है? जो कि हम चाहते हैं कि हमारा कोड एडिटर पे दिखे, ठीक है? जो हमारे डेवलपर है, वो कोड एडिटर पे देखे, बट वो जो है ना, वेबसाइट पे ना दिखे, ठीक है? वेबसाइट पे ना दिखे, तो हम क्या करते हैं ना, हम उसे लिख के ना, कमेंट कर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, हेडिंग है ना, यहाँ पैराग्राफ है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे एक पैराग्राफ है, ठीक है? मैंने ऐसे लिखा, बट मैं चाहता हूँ ना, ये जो है, ये ना दिखे, ठीक है? ये ना दिखे, तो मैं क्या कर सकता हूँ ना, इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है? सेलेक्ट करना है, कंट्रोल और स्लैश, ठीक? कंट्रोल प्लस स्लैश दबाना है, तो ये जो लाइन है ना, कमेंट हो जाएगा, ठीक है? मैं यहाँ पे अगर सेव करूँ और यहाँ से रिफ्रेश करूँ, कौन-से पेज में लगाया था मैंने? पेज 2, ठीक है? तो देखो, यहाँ पे कहीं भी आया नहीं है कि यहाँ पे पैराग्राफ टैग है। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो है ना, ये लाइन कमेंट है, ठीक है? कमेंट है। अगर मैं इसे कमेंट आउट कर दूँ, ठीक है? कंट्रोल स्लैश दबाओगे सेलेक्ट करके, कमेंट आउट भी हो जाएगा, ठीक। ये रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो, अब ये लाइन ऐड हो गई। यहाँ पे एक पैराग्राफ है, पर मैं क्या चाहता हूँ, ये ना दिखे, ठीक है? तो मैं इसे सिंपली कर दूंगा कमेंट, ठीक है? और
आप क्या कर सकते हो, टैग को भी कमेंट कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं ना H2 एक लिखता हूँ, H2 यहाँ पे कुछ भी लिख देते हैं, दिस इज़ H2 टैग, ठीक है? मैंने H2 टैग लिखा है यहाँ पे एक, मैं यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करूँगा, तो देखो यहाँ पे एक H2 टैग है। बट मैं क्या चाहता हूँ ना, ये H2 टैग मुझे ना दिखे, तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा सिंपली और कंट्रोल और स्लैश दबाऊँगा, ठीक है? और सेव करके जैसे ही रिफ्रेश करोगे आप यहाँ से, तो ये जो है गायब हो जाए, ठीक है? कमेंट हो गया। मैं यहाँ पे एक नया फ़ाइल बना लेता हूँ, ठीक है? यहाँ पे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे नाम देता हूँ, हाँ, टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है? .html और मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पे जो है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो इसी के अंदर कुछ और चीज़ें रह रही है अभी, बहुत ज़्यादा ईज़ी है। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, तो वो कैसे करना है, वो मैं अभी बता देता हूँ करके। तो मैं यहाँ पे ना एक पैराग्राफ ले लेता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक पैराग्राफ आ गया। अब देखो, मैं इससे पहले ना ब्राउज़र पे रन करवा लेता हूँ। तो थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं। तो देखो, मान लो मुझे जो है ना, यहाँ से यहाँ तक जो है, इस पैराग्राफ को बोल्ड करना है, ठीक है? बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए ना, हमारे पास बी टैग होता है, ठीक है? बी, देखो मैंने बी का ओपन लिख दिया। अब जहाँ तक बोल्ड करना है आपको, वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, बी का क्लोज़ लगा सकते हो। अब जो है, यहाँ तक जो है, टेक्स्ट जो है, बोल्ड हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट चीज़ है हमारी इटैलिक, ठीक है? अगर मुझे इटैलिक करना है तो मैं आई टैग का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? इटैलिक से क्या होता है ना, वर्ड थोड़ा-सा टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है? टेढ़ा दिखने लगता है, इटैलिक के फॉर्म में हो जाता है, ठीक है? तो मैंने आई का ओपन लिखा, यहाँ से लेके मुझे जो है, यहाँ तक इटैलिक करना है, ठीक है? तो मैंने यहाँ तक इटैलिक लिखा है, यहाँ पे क्लोज़ कर दिया, ठीक है? तो जहाँ पे क्लोज़ करोगे, वहाँ तक ही इटैलिक रहेगा। तो मैं यहाँ पे आके ना रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखो, यहाँ से जो है ना, यहाँ तक जो है थोड़ा-सा देख रहे होंगे आप, थोड़ा-सा टिल्ट हो गया ये, इटैलिक फॉर्मेट में आ गया है, ठीक है? अब मान लो मुझे जो है ना अंडरलाइन करना है, ठीक है? ये जो लाइन है, इतनी लाइन को मुझे अंडरलाइन करना है, तो अंडरलाइन करने के लिए ना यू टैग होता है, ठीक है? यू का ओपन मैंने लिखा और मैं यहाँ पे करूँगा, यू का क्लोज़ कर दूँगा, ठीक है? तो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, हमारा पैराग्राफ जो है अंडरलाइन हो जाएगा। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखो, यहाँ से लेके ना यहाँ तक जो है अंडरलाइन हो गया, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास जो है ना, बीच से काटने के लिए, वर्ड को बीच से काटने के लिए एक टैग होता है स्ट्राइक करके, स्ट्राइक, ठीक है? मैंने स्ट्राइक का ओपन लिखा और यहाँ पे जो है ना, मैं स्ट्राइक का क्लोज़ लिख देता हूँ, ठीक है? तो स्ट्राइक टैग से क्या होगा ना, वर्ड जो है बीच में से कट जाएगा, देखो इस तरीके से, ठीक है? ऐसे ही हमारे पास एक टैग होता है मार्क करके, जैसे हम स्कूल में जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक को हाईलाइट कर देते थे ना, मार्क टैग की मदद से क्या कर सकते हैं हम, हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है? मार्क हो जाएगी वो चीज़, ठीक है? ठीक, हाइलाइट होके दिखने लगी। मैं यहाँ से रिफ्रेश कर लेता हूँ, तो देखो यहाँ से यहाँ तक जो है ना, ये जो है मार्क हो गया है, ठीक है? अब देखो, हमारे पास यहाँ पे ना एक और टैग होता है, मार्क्यू का ओपन और मार्क्यू का क्लोज़ लिख दूँगा, ठीक है? और इसके अंदर जो भी मैं वर्ड लिखूँगा ना, वो क्या होगा ना, वो मेरा ना चलने लगेगा, ठीक है? तो देखो, जैसे मैं इसके अंदर ना लिख देता हूँ, अपना नाम लिख देता हूँ, ठीक है? तो ये जो है ना वर्ड, एनिमेशन दिखेगा हमें एक, देखो, राइट टू लेफ्ट की तरफ जो है ना, ये वर्ड चलने लगेगा अपने आप इस तरीके से, और ये यहाँ से जाएगा और फिर दोबारा यहाँ से आ जाएगा इस तरीके से।
अगर आपको भी फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट सीखना है और इसमें अपना करियर बनाना है तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हमारे चैनल पे आ रहा है फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का कोर्स। शुरू करना पड़ेगा आपको HTML के साथ। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको HTML की फुल प्लेलिस्ट मिल जाएगी और हमारे चैनल पे जो है आपको HTML का वन शॉट वीडियो भी मिल जाएगा, तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि हमारा सब और सब। ठीक है। तो देखो, कभी-कभी जो है ना हमें साइंस और मैथ के फॉर्मूले लिखने पड़ते हैं, ठीक है? वेबसाइट के अंदर। जैसे मान लो मुझे H2O लिखना है, ठीक है? H2O। तो मुझे H2O लिखने के लिए जो 2 होता है ना, 2 जो है छोटा-सा होता है नीचे में, ठीक है? जैसे वाटर का फॉर्मूला हो गया वो H2O, तो 2 जो है नीचे होगा और छोटा-सा होगा। तो वो कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। तो देखो, अ, मैं क्या करता हूँ ना, मैं यहाँ पे ना एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, ठीक है? और देखो, अगर अभी मैं इसमें H2O लिखूँगा ना, H2O, तो ये जो है ना इस तरीके से दिखेगा, रुको। तो देखो, इस तरीके से दिख रहा है, बट मुझे क्या चाहिए, 2 जो है ना छोटा-सा चाहिए और नीचे चाहिए, ठीक है? तो वो करने के लिए हम क्या करेंगे ना, ये जो 2 है ना, 2 को लिख देंगे हम अपने सब टैग के अंदर, ठीक है? देखो, वो कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे ना थोड़ा-सा स्पेस ले लेता हूँ। सब, ठीक है? सब का ओपन और सबका क्लोज कर दूँगा। देखो, मेरा जो 2 है ना, वो सबका ओपन और सबका क्लोज, ठीक है? इसके बीच में है, ठीक है? तो अब जो है ना ये 2 जो है, देखो इस तरीके से आ जाएगा, H2O, ठीक है? तो इस तरीके से आप जो है साइंस और मैथ के फॉर्मूले लिख सकते हो HTML के अंदर, ठीक है? नेक्स्ट क्या है कि हमारा सब टैग, ठीक है? तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ टैग ले लूँगा और इसके अंदर मुझे क्या करना है ना, मुझे लिखना है ए की स्क्वायर, ठीक है? स्क्वायर। तो देखो, ए की स्क्वायर लिखने के लिए ना मुझे क्या करना है, ये जो ए मैंने लिखा है, ठीक है? स्क्वायर जैसे मुझे स्क्वायर जो है 2 लिखना है, ठीक है? तो मैं जो है सब टैग का यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है? तो सब टैग के ओपन, सब टैग का क्लोज़, ठीक है? इसके बीच में मैं 2 लिख देता हूँ, ठीक है? ए की स्क्वायर, ठीक है? ऐसे ही मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख देता हूँ ए की स्क्वायर प्लस, ठीक है? बी की स्क्वायर, ठीक है? तो बी की स्क्वायर लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, जो ये सब टैग है, इसका ओपन इसके क्लोज़ में 2 लिख दूँगा, ठीक है? तो अब जो है ना ये बी की स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है? इज़ इक्वल्स टू, अभी देखते हैं। देखो, इस तरीके से, ठीक है? तो 2 को जो है ना हमने क्या करा है, सब टैग के बीच में लिखा है, ठीक है? सब टैग के, तो ये जो है ना ऊपर आ गया छोटा-सा, ठीक है? ए की स्क्वायर, बी की स्क्वायर, ठीक है? इस तरीके से आप क्या कर सकते हो ना, सब और सब टैग की मदद से ना मैथ और साइंस के फॉर्मूले लिख सकते हो HTML के अंदर।